भीमा कोरेगांव के फसादात में स्टैन स्वामी को मुतअद्दिद कारकुनों के साथ 2017 में भीमा कोरेगांव तशद्दुद से मुताल्लक़ मुबीना ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और हिंदुस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कानून गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। स्टैन स्वामी की मौत ने यूएपीए एक्ट पर नई तवज्जो दिलाई है। रियासत कर्नाटका के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदर यासिर हसन का कहना है कि बीजेपी हुकूमत यूएपीए एक्ट की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। इनका कहना है कि बीजेपी हुकूमत तमाम समाजी कारकुनों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को गिरफ्तार करके अवाम की आवाज दबाने का काम कर रही है। झारखंड के अंदर आदिवासियों के हुकूक के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पर हमें ये देखना है इसके पीछे एजेंडा क्या है। असल में जो मरकज में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये कॉरपोरेट जो कंपनी के साथ मिलकर झारखंड के जो नेचुरल रिसोर्स है और वहाँ के जो माइंस को कॉरपोरेट कंपनीज को बेचना चाहता था। तो इसलिए वहाँ के जो गरीब आदिवासी लोगों को वहाँ से उनके ज़मीनों से बाहर करना चाहते थे। तो उन लोगों के लिए, उन गरीब आदिवासियों के हुकूक के लिए, उनके ज़मीन के लिए ये स्टैन स्वामी 80 पर 3 साल का एक बुजुर्ग, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उनके हक के लिए जो लड़ रहे थे, तो इसीलिए ये निशाने पर आ गए हैं। और जो लोग अपने ज़मीन के लिए जो लड़ते थे उनके ऊपर ये जो काला कवानीन यूएपीए डाला गया है। ऐसे सैकड़ों लोगों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जो काला कवानीन डाल के जेल के अंदर भर दिया गया। तो उन मासूम जो आदिवासियों के हुकूक के लिए, उनको जेल से रिहा करने के लिए स्टैन स्वामी लड़ रहे थे। तो इसीलिए वो निशाने पर आ गए हैं। जो गवर्नमेंट की जो एजेंडा है, गवर्नमेंट और जो कॉरपोरेट कंपनीज का जो मिला जुला ये जो एक्सप्लॉइटेशन है या इस मुल्क को लूटने का जो एजेंडा है, तो इसके खिलाफ लड़ने वाले, आवाज़ उठाने वाले एक आवाम की जो आवाज़ था स्टैन स्वामी, तो इसलिए इनको निशाना बनाया गया। स्टैन स्वामी इससे पहले बेंगलुरु के अंदर भी तकरीबन 15 साल यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के ट्राइबल्स के लिए आवाज़ उठाने वाले एक शख्सियत थे। हम देखते हैं ये जो ड्रैकोनियन लॉ इनके ऊपर जो यूएपीए जो इनके ऊपर डाला गया है, तो ये महाराष्ट्र की जो भीमा कोरेगांव जो केस है, इसमें आप इन जैसे स्टैन स्वामी जैसे तकरीबन 16 ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों को यही केस में फंसाया गया। इनके ऊपर क्या चार्जेस था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मारने की जो कॉन्स्पिरेसी करने का एक झूठा केस इनके ऊपर डाल के यूएपीए के अंदर इनको तकरीबन 2-3 साल से इनको जेल में रखा गया है। इसमें आप देखते हैं जो सुधा भारद्वाज हो या वरवर राव हो, रोना विल्सन हो, सोमा सेन हो और आनंद तेलतुंबडे हो, ये सब लोग जो इनके बैकग्राउंड का आप चेक करेंगे, ये लोग ज़माने से यहाँ के जो गरीबों के लिए, यहाँ के जो आदिवासियों के लिए, यहाँ के जो विक्टिम्स के लिए लड़ने वाले जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। तो ये सब लोगों को इसलिए निशाना बनाया गया। ये लोग जो गवर्नमेंट की जो आवाम खिलाफ जो पॉलिसियां हैं, इसके खिलाफ बात करने वाले थे। इनके जो फैसिस्ट एजेंडा था, इस एजेंडे के खिलाफ बात करने की वजह से इनको आज सेडिशन के केस के ऊपर, यूएपीए केस के ऊपर इनको बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि 80 पर 3 साल की एक बूढ़ा आदमी को, उसके ऊपर ये चार्जेस लगाया गया है, ये नरेंद्र मोदी को मारने वाला था। तो इस तरह की जो झूठा इल्ज़ाम के जरिए से इन ऐसे जो आवाज़ों को, जो यहाँ के जो गरीब आवाम के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के माइनॉरिटी के लिए, यहाँ के जो दलितों के लिए जो लड़ने वाली जो आवाज़ है, जो ऐसे ह्यूमन राइट्स या सोशल एक्टिविस्ट है, उन लोग आज निशाने पर है। तो इसलिए हिंदुस्तान के पूरे अवाम जो ये काले कवानीन है, जो यूएपीए को आज मिसयूज़ करके ये जो अवामी आवाज़ को दबाने के लिए या सोशल या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को ये दबाने, उनकी आवाज़ को दबाने की जो कोशिश किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये एक लेटेस्ट एक मिसाल है जो स्टैन स्वामी का। तो यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टैन स्वामी का जो मौत है, ये एक जुडिशियल किलिंग है। ये हुकूमत और जुडिशरी मिलके इनका कत्ल किए हैं। इसकी जो जिम्मेदार यही लोग हैं, क्योंकि यहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो स्टैन स्वामी
एक पार्किंसंस बीमार एक आदमी थे, वो अपने हाथ में एक ग्लास में पानी उठाकर पी नहीं सकते थे, इतना कमजोर थे। इसके लिए वो एक स्ट्रॉ मांगे थे, सुप्रीम कोर्ट में अपील किए थे। तो वहां पर हम देखते हैं एनआईए इसलिए 17 दिन मांगा है। इनको स्टान स्वामी को स्ट्रॉ देना नहीं देना, ऐसा एक माजूर आदमी को सिर्फ एक पानी पीने की जो सहूलत देने के लिए एनआईए 17 दिन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी करती है, तो इसका मतलब क्या है? यहां तक सुप्रीम कोर्ट की जो कोविड के रिलेटेड जो गाइडलाइंस भी आया है, डायरेक्शन भी जो आया है, जो 60 साल के ऊपर के जो अंडर ट्रायल जो विक्टिम्स है, जेल के अंदर है, या कन्विक्टेड जो लोग हैं, उन लोगों को बेल देना चाहिए, नहीं तो पैरोल में भेजना चाहिए। तो यहां तक सुप्रीम कोर्ट एक तरफ इस तरह की जो ऑर्डर देती है, दूसरे तरफ जो 80 पर 3 साल की एक बूढ़ा माजूर बीमार आदमी को स्ट्रॉ देने के लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और उसको जो बेल देने के लिए जो तैयार नहीं होते हैं, तो इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर जो जुडिशरी भी इनके जो मौत में इसके बराबर जो हुकूमत के साथ हिस्सेदार है और जो लोग भी इसके जो जिम्मेदार हैं, जो वो लोग जो वो लोगों के ऊपर कार्रवाई होने की जरूरत है।